दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है आपकी किस्मत का मार्गदर्शक और मेरा नाम है राजेंद्र सोना। और इस चैनल का एक ये 14वां 14 पार्ट है और इसका विषय है कितने दौलत और संपत्ति आपके नसीब में है, देखिए अपने हाथ में। तो दोस्तों, संपूर्ण जीवन में कोई भी व्यक्ति सब प्रयत्न उसके और चाहत ज्यादा से ज्यादा संपत्ति और प्रॉपर्टी प्राप्त करना होता है, क्योंकि उस संपत्ति से उसे और उसके परिवार को ऐश्वर्य, संपन्नता और लग्जरियस जीवन प्राप्त होता है। परंतु हर किसी को अतः दौलत और अथाह संपत्ति प्राप्त नहीं होती, इसलिए हाथ पर विशेष रेखाओं की, निशानियों की, चिन्हों की आवश्यकता होती है। और वह निशानियां और चिन्ह समझने के लिए दोस्तों मैं प्रमुख पर्वत रेखाओं और चिन्ह का संक्षिप्त में आपको परिचय कर देता हूँ। दोस्तों, ये अंगूठा है और इसके नीचे यह शुक्र पर्वत होता है। ये तर्जनी उंगली है और उसके नीचे यह गुरु पर्वत होता है। यह मध्यमा उंगली होती है और यहाँ उसका शनि पर्वत होता है। ये अनामिका उंगली है और यहाँ राहु पर्वत होता है। ये कनिष्ठा उंगली है और यहाँ बुध पर्वत होता है। और दोस्तों, यहाँ अंदरूनी मंगल होता है, यहाँ बाहरी मंगल होता है। ये एरिया राहु पर्वत का होता है, ये केतु पर्वत का होता है, ये चंद्र पर्वत का एरिया होता है। और दोस्तों, रेखा है, ये हृदय रेखा है। यह बुध पर्वत के सामने से इसका उगम होके ये शनि पर्वत या गुरु पर्वत तक जाती है। और दोस्तों, यह बुद्धि रेखा है, इसका उगम गुरु पर्वत या अंदरूनी मंगल पर्वत से होता है और बाहरी मंगल पर्वत या चंद्र पर्वत। दोस्तों, यह धन रेखा है और ये शनि पर्वत तक जाती है। वैसे ही दोस्तों, यह आयुष्य रेखा होती है और उसके अंदर से कई बार समांतर ये मंगल रेखा होती है। दोस्तों, यह बुध रेखा होती है, ये यहाँ से धन रेखा से, आयु रेखा से इसका उगम होता है और ये बुध पर्वत तक जाती है। और दोस्तों, ये रवि रेखा है, ये ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है। तो दोस्तों, आपके नसीब में कितनी धन दौलत संपत्ति है देखने के लिए यह परिचय होना आवश्यक था, वो आपने कर लिया। दोस्तों, ये गुरु पर्वत, शनि पर्वत, रवि पर्वत, बुध पर्वत, ये मंगल पर्वत, ये बाहरी मंगल पर्वत, ये शुक्र पर्वत, लगभग ये सभी पर्वत हाथ में उभरे हुए होने चाहिए, जैसे कैसे ऊंचे उठे होने चाहिए, जिससे उसे इन्हें पर्वत इसीलिए बोला जाता है कि अपने तलवे में यह ऊंचे दिखते हैं, इसलिए इन्हें पर्वत बोला जाता है। तो ये लगभग यह सभी पर्वत ऊंचे उठे होने चाहिए, क्योंकि उससे उस पर्वत की शक्तियां उस व्यक्ति में आती है। ऐसा गुरु पर्वत ऊपर उठा हो तो उसमें खूब सीखने की लालसा होंगी, वो बहुत ज्ञान प्राप्त करेगा, उसमें लीडरशिप के गुण आएंगे। शनि पर्वत उठा हो तो धन कमाने के लिए वो अथक प्रयत्न परिश्रम करेगा। रवि पर्वत उठा हो तो उसे समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रसिद्धि मिलेगी। बुध पर्वत उठा हो दोस्तों तो उस व्यक्ति में व्यापारिक गुण आ जाते हैं। वह हर चीज व्यावसायिक दृष्टिकोण से, हर व्यवहार व्यावसायिक दृष्टिकोण से करता है, इसलिए वो जल्दी ही धनवान हो जाता है। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल, इनसे वह व्यक्ति ढाल से, साथ से रिस्क लेने वाला बन जाता है। तो और
और राहु पर्वत जो है ये दोस्तों, यह अचानक धन देने वाला पर्वत है। ऐसे अगर ये सभी पर्वत उठे हुए हो तो उस व्यक्ति में वैसे वैसे गुण प्राप्त होते हैं। वैसे ही दोस्तों बहुत अथाह धन दौलत संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोस्तों हाथ में ये कुबेर रेखा है, जो बाहरी मंगल से रवि पर्वत तक जाती है। कई बार इतनी लंबी होती है, कई बार यहाँ तक भी होती है, कई बार यहाँ तक होती है, कई बार ऐसी भी होती है। तो दोस्तों यह कुबेर रेखा अगर हाथ पर हो तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को अधः संपत्ति प्राप्त होती है और उसे और उसको उसके परिवार से विरासत में बहुत ही संपत्ति प्राप्त होती है, जैसे भूमि, प्लॉट्स, फ्लैट्स वगैरह मिलते हैं। और इस कुबेर रेखा वाले व्यक्ति को भूमि से बहुत बड़ा लाभ होता है। वह भूमि के प्राइस तो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, इसलिए वह व्यक्ति धीरे धीरे बहुत ही धनवान हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति में, ऐसी रेखा वाले व्यक्ति में दोस्तों संपत्ति बढ़ाने के गुण आ जाते हैं। उसको इन्वेस्ट करने की क्षमता होती है और ऐसे लोग, कुबेर रेखा वाले लोग लग्जरियस संपन्न जीवन जीते हैं। तो बहुत ही धन संपदा प्राप्त करने के लिए यह रेखा आवश्यक है दोस्तों हाथ में। वैसे ही यह धन त्रिकोण है दोस्तों, यह धन त्रिकोण है। ये कभी कभी इतना बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। अगर रेखाएं लंबी रही तो ये धन त्रिकोण और भी बड़ा बन जाता है। या यहाँ से आयुष्य रेखा में से ऐसी रेखा गई तो यहाँ भी बड़ा त्रिकोण बन जाता है दोस्तों। इस धन त्रिकोण, ये जो चिन्ह है, ये जो बना है, ये धन संचय का, इन्वेस्टमेंट का चिन्ह है। ये बुद्धि रेखा है, अपनी बुद्धि से। ये व्यापार रेखा है, अपने व्यापार से, बुद्धि से, व्यवहार से। और ये धन रेखा है। ये धन रेखा, व्यापार रेखा, बुद्धि रेखा से यह व्यक्ति धीरे धीरे बहुत ही धन संचय करता है, उसको अगेन इन्वेस्ट करता है और संपत्ति बढ़ती ही जाती है। तो दोस्तों इन व्यक्तियों के जिसके हाथ में यह धन त्रिकोण है, इन लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति जमा हो जाती है। यह लोग संपत्ति बढ़ाते हैं, स्टोर करते हैं, संचित करते हैं। ऐसे धन त्रिकोण वाले लोग बहुत भाग्यशाली और धनवान होते हैं। तो ये दूसरा चिन्ह हुआ। तीसरा चिन्ह ऐसा है दोस्तों, ये मंगल रेखा है, ये आयु रेखा है। ये आयु रेखा के साथ साथ यह मंगल रेखा चलती है और यहाँ अंदरूनी मंगल पर्वत होता है दोस्तों। ये पर्वत अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति साहसी, धाड़सी हो जाते हैं। इनको भी दोस्तों भूमि से, प्लॉट से, फ्लैट से, मकान से बहुत ही लाभ होता है। और ये जो रेखा है इनका हमेशा बुरी चीजों से रक्षण करती है। और ये लोग अपनी हिम्मत, ढाढ़स, रिस्क लेने की कैपेसिटी और यह मंगल रेखा की वजह से यह लोग भी बहुत धन, दौलत, संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं दोस्तों। वैसे ही ये जो धन रेखा है दोस्तों, यह भी लंबी हो, कहीं कटी टूटी ना हो और शनि पर्वत तक जाए, तो यह दर्शाती है
कि उस व्यक्ति को पूरे जीवन भर उस पर धन का वर्षा होते रहेगा, धन की कमी उसे महसूस नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो, उसको निरंतर और अखंड धन मिलते रहेगा। अगर यह शनि पर्वत है दोस्तों, ये उभरा हुआ हो, यहाँ स्क्वायर हो, तो ऐसे लोगों को बहुत ही सुविधापूर्ण मकान, बहुत बड़ा घर भी मिलता है। तो इसलिए दोस्तों, बहुत धनवान होने के लिए अखंड धन रेखा होना भी जरूरी है। वैसे ही दोस्तों, एक बुध रेखा है, ये भी जितनी लंबी हो, अखंड हो और बुध पर्वत पर ऐसे 3-4 रेखाएं हो, तो यह व्यक्ति व्यापार, उद्योग, व्यवसाय कई प्रकार के करके बहुत ही धन संपदा प्राप्त करता है। बहुत ही व्यवहार कुशल, मधुर वाणी के ये लोग होते हैं और ये लोग अपने व्यापार से, अपने बुद्धि से बहुत धन इकट्ठा कर लेते हैं, निरंतर धन प्राप्त करते हैं दोस्तों। और इन्हीं लोगों से मनी ट्रायंगल, इन्हीं रेखाओं से, धन रेखाओं से, बुद्धि रेखाओं से मनी ट्रायंगल भी बनता है दोस्तों। वैसे ही ये जो रवि पर्वत है, इसे सूर्य पर्वत भी कहते हैं, यह भी उभरा हो, इस पर ऐसी अगर रेखा हो तो ऐसे लोग भी बहुत धन प्राप्त करते हैं। इन्हें समाज में इज्जत, नाम, प्रतिष्ठा होती है। कई बार धन रेखा में से ही यहाँ रवि रेखा जाती है, या तो ऐसी भी होती है या ऐसी भी होती है। जितनी रवि रेखा लंबी हो और धन रेखाओं से निकले, तो ऐसे लोग बहुत ही धनवान, खुद के दम, खम और हिम्मत पर धनवान होने वाले होते हैं। तो ऐसी धन रेखा, अब ऐसी रवि रेखा होना बहुत जरूरी है। तो इन्हें जो नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान मिलता है, उससे ही उनके बहुत से काम हो जाते हैं और धन दौलत प्राप्त करने में और बढ़ाने में यह रवि रेखा उनका नाम, सम्मान, उन्हें प्रतिष्ठा, उन्हें काम भी आती है दोस्तों। या बृहस्पति पर्वत, ये भी उभरा होना चाहिए। उस पर अगर स्क्वायर, ट्रायंगल, ऐसा क्रॉस का निशान हो, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा मकान मिलता है, बहुत बड़ा बंगला वगैरह ऐसा मिलता है कि जो बहुत लग्जरियस होता है। वैसे ही दोस्तों, ऐसे ये लोगों में नेतृत्व गुण होते हैं, उभरा हो, ऐसे चिन्ह हो और हमेशा नई बातें, चीजें सीखने की इनमें ललक होती है, इनमें नेतृत्व गुण होते हैं। इसीलिए ये भी चिन्ह इस पर्वत पर होना आवश्यक है। वैसे ही दोस्तों, यहाँ अपने कलाई पर 3 रेखाएं होती है, 4 भी होती है, 2 भी होती है। अगर ऐसी 3 रेखाएं हो दोस्तों, तो यह व्यक्ति भी बहुत संपन्न और धनवान, श्रीमंत, बहुत दौलत धारण करने वाले होते हैं दोस्तों। यह जो निशान है, ये जो बड़ा मनी ट्रायंगल है, कुबेर रेखा है, अंदरूनी मंगल है दोस्तों, यह बहुत बड़ी अचल संपत्ति, बहुत दौलत, बहुत धन संपन्न होने के निशान है। परंतु दोस्तों, अगर यह धनु रेखा टूटी हो, ये मंगल रेखा छोटी हो, ये बुध रेखा टूटी हो, धन रेखा टूटी हो, रवि रेखा टूटी हो, तो अथः धन दौलत प्राप्त करने में समस्याएं आती है दोस्तों। और दूसरा महत्वपूर्ण कि
ऐसे ये शुभ चिन्ह होने के साथ साथ यह हाथ एक स्क्वायर टाइप हो, ये उंगलियां लंबी हो, अंगूठा सीधा हो, दो उंगलियों में ऐसा गैप ना हो, अंतर ना हो, इनमें से उजाला ना आता हो, यह विलक्षण आवश्यक है। क्योंकि अगर उंगलियों में गैप हुआ तो यह लोग धन संचय करने में अक्षम होते हैं और लंबे हाथ के मुकाबले स्क्वायर हाथ में ये निशान ज्यादा फलदायी होते हैं। दोस्तों, अगर ऐसे ये शुभ चिन्ह हो, ऐसे ये चिन्ह हो जो मैंने अभी बताए, तो ये लोगों के लिए करोड़ों प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये अरबों के ऊपर भी निकल जाते हैं और ये बहुत बड़े चिन्ह हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपके हाथ पर ऐसे निशान है तो आप धीरे धीरे अथाह धन दौलत और संपत्ति के मालिक बन जाओगे। और अगर इनमें से कुछ चिन्ह भी हो आपके हाथ पर तो भी आप धनवान तो जरूर होंगे ही। तो दोस्तों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और वो भी अपने हाथ में ऐसे चिन्ह है या नहीं देख सकेंगे। तो आप मेरे इस चैनल आपकी किस्मत का मार्गदर्शन को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अच्छे वीडियो यहाँ आते रहते हैं और ये पार्ट 14 है और पार्ट 113 में इस बहुत ही अच्छे विषयों पर वीडियो बने हैं दोस्तों। संक्षेप में उन वीडियो के नाम ऐसे है कि जैसा आपके हाथ पर देवदूत रेखा हो तो, आपके हाथ पर मनी ट्रायंगल हो तो, शादी किस उम्र में होगी, नौकरी किस उम्र में मिलेगी, क्या अपने हाथ में अरबपति रेखाएं है, शेयर मार्केट की विभिन्न ट्रेडिंग प्रकार जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह में मिलेगा या नहीं, इसके लिए कौन सी रेखा आवश्यक है, मणिबंध रेखाएं, मणिबंध रेखाएं के बारे में डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। कितने होगी तो क्या होगा, कौन सी टूटी होगी तो क्या होगा, सभी अच्छी होगी तो क्या होगा, इसमें सब वर्णन है दोस्तों। राहु पर्वत की धन रेखा है, रातों रात आदमी अमीर होता है। ये जो राहु पर्वत है, इस यहाँ की जो धन रेखा होता है उसके बारे में वीडियो है। वैभव रेखाएं दोस्तों, कई विषयों पर महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। आप इस चैनल को पर वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।